हेलो एवरीवन, आप सभी को स्वागत है आदित्य एंड अजय ब्लॉग चैनल पे। आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को फुल वॉच करने के बाद ही अपना ओपिनियन दीजिएगा। सभी लोग बोल रहे हैं कि हम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए इस टॉपिक से, हम ज़्यादा परेशान हो गए इस टॉपिक से। तो सच में यार, मतलब पब्लिक बहुत ज़्यादा परेशान हो गई है। पैसे छाप रहे हो आप सब, मिलियन मिलियन में व्यूज आ रहे हैं आप सबको, और पब्लिक परेशान हो रही है। पब्लिक आप सब के पीछे अपना सारा मोबाइल का रिचार्ज ख़त्म कर रही है, डेटा ख़त्म कर रही है। और आप सब पब्लिक को क्या कर दे रहे हो? एक टेंशन, एक दिमागी रूप से बीमार कर रहे हो। क्या कर रहे हो? यहाँ पे मैं लप्पू टुचिन के बारे में मैं बात करना चाहूँगी। लप्पू टुचिन के घर में अभी जो है फंक्शन चल रहा था। बहुत सारे परिवार आए, दोस्त फ्रेंड आया, सभी लोग आए। घर में थोड़ी सी खुशियों का माहौल बना, ढोल नगाड़ा बजाने लगे। ढोल नगाड़ा बजा और साथ ही साथ माता के चौकी भी लगाया गया, पूजा पाठ हुआ। साथ ही साथ मनीषा को दोबारा से शादी भी करवाया गया। अब ये आश्वासन दिया गया था कि मनीषा अब दोबारा से शादी कर लो, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। मगर कल मनीषा का एक वीडियो आता है जिसमें मनीषा इतनी दिमागी रूप से मतलब परेशान लग रही है, इतनी दिमागी रूप से परेशान लग रही है कि मत पूछो। कल जो है जगत दीदी का एक लाइव आता है 7:30 बजे। और उस लाइव में एक बंदा जो है, यम नाम का बंदा है, यम नाम से इसका लेटर शुरू होता है, नाम पूरा नहीं दिख रहा था। वो 40 रुपये का सुपर स्टिकर देता है, 40 रुपये का, और अपने आप को बोलता है कि मैं कभी भी ख़त्म कर लूँगा। सभी लोग 99% लोग बोल रहे हैं कि ये लप्पू टुचिन ही है, लप्पू टुचिन ही है। तो अगर उसको उतना ही लेंडी दीदी से प्यार हो गया है, वो इतना ही अपने आप को आशिक समझने लगा है, अपनी शादी का 7 फेरा इसको याद नहीं है, अपनी पत्नी से प्यार नहीं करता है, उसको अपनी पत्नी अच्छी नहीं लगती। 40 साल की जो लेंडी दीदी है वो उसको बहुत भाने लगी है। तो अगर लप्पू टुचिन अपने आप को ख़त्म करने के लिए सुपर चैट दिया कि मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँगा, 40 रुपये का इतना पैसा लेके कहाँ जाएगा भाई? अगर देना है तो कुछ इतना पैसा इसके अकाउंट में डाल देता कि वो उसको भी कुछ फ़ायदा हो जाता। इसका इज्जत की धज्जियाँ तो उड़ा ही दिया। मान लेते हैं कि वो गलती कर दी, मान लेते हैं कि वो गलती कर दिया, ठीक है, सब कुछ जानते हुए हम कुछ देर के लिए मान लेते हैं कि हमारी जगत दीदी उससे गलती हो गई, मिस्टेक हो गई। मगर तू भी तो दूध पीता हुआ बच्चा नहीं था ना, तू भी तो दूध पीता हुआ बच्चा नहीं था। तू भी 30 साल का है। 30 साल का छोटा बच्चा दूध पीता हुआ नहीं होता है। उसको समाज में क्या सही है क्या गलत है वो अपना ओपिनियन रख सकता है, अपनी बातें रख सकता है। समाज के लिए अच्छे अच्छे काम करने की बजाय ये इस तरीके से पागलपन कर रहा है। और कुछ देर के लिए, कुछ समय के लिए सब लोग जो है मनीषा को भी इसमें इन्वॉल्व किए थे कि मनीषा भी इस षड्यंत्र में शामिल है। मगर अब रियल में मनीषा के साथ सब गेम खेल रहे हैं। अब जिसको मूव ऑन करना है उसको मूव ऑन करने के लिए मत बोलो, क्योंकि ये जो लप्पू टुचिन है उसका रास्ता क्लियर हो गया। इसने तो जगत दीदी का शादी तोड़वा दिया, अब उसका रास्ता क्लियर हो गया। सोशल मीडिया पे जगत दीदी को बदनाम भी कर दिया। जगत दीदी ने भी बोला कि तुम यही चाहते थे ना कि मैं शादी तोड़ दूँ, लो मैंने शादी तोड़ दी। अब एक पत्नी जो है परेशान हो रही है कि मेरा दिल और दिमाग जो है ना धुक 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 कर रहा है, कि मेरा दिल और दिमाग शांत हो ही नहीं रहा है, हमेशा दिमाग में टेंशन लगा रहता है। अब खुद सोचिए कि पब्लिक लप्पू टुचिन को नहीं जानता है, कोई भी पब्लिक लप्पू टुचिन से मिला भी नहीं होगा, फिर भी उसके लिए लोगों के दिमाग में इतने ज़्यादा डर बैठ गया कि ये बंदा कभी भी अपने आप को कुछ भी कर सकता है। तो करने दो। मैं तो मनीषा का बोलती हूँ कि अगर तुम्हें बार बार इस तरीके की लप्पू टुचिन धमकी देता है तो तुम इसको छोड़ के चले जाओ, इसी को इसी के हाल पे छोड़ के चले जाओ। तुम सब पूरी फैमिली जो है इसको सही करने के लिए दिन रात एक कर दिया, ठीक है। 15 दिन से ऊपर हो गया इस कंट्रोवर्सी के, मगर फिर भी लप्पू टुचिन की नज़रों में जब भी वो बात करता है या ब्लॉगिंग करता है तो जैसे लग रहा है कि इसका दिमाग जो है कहीं और खोया हुआ है। बैठा हुआ अम्बाला में मगर दिमाग चला गया भोपाल में। तो बस मनीषा के लिए हम सबका सिंपैथी है, मगर ये बंदा जो है लप्पू टुचिन इतना महान काम नहीं कर दिया था कि इसके लिए बस जो कुछ कर रहा है उसको माफ़ी कर दे, माफ़ कर दे, माफ़ कर दे। सिर्फ और सिर्फ इसको मनीषा के लिए माफ़ किया गया। कल एक माँ भी हरासमेंट होके, परेशान होके
एक माँ भी बोलती है कि माँ एक सिर्फ अपने बच्चे को जन्म दे सकती है, संस्कार दे सकती है। कब तक? जब बच्चा छोटा होता है, दूध पीता हुआ बच्चा रहता है तब। बच्चे को पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया, इस लायक बनाया। गोद में तो माँ बाप अपने बेटा और बेटी को गोद में तो नहीं लेकर रख सकता है ना। जब अडल्ट हो जाता है बच्चा, समझदार हो जाता है, तो उसको क्या सही क्या गलत है उसको खुद समझना चाहिए। तो एक माँ और बाप सब हरासमेंट हो गया, हर कोई परेशान हो गया है कि अगर बच्चे अपने लिए गड्ढा खोदेंगे तो उस गड्ढे में कोई तीसरा नहीं गिरने जाएगा, वो खुद ही इस गड्ढे में गिरेगा। तो माँ बाप क्या करेंगे? जब बच्चा जब तक छोटा रहता है उसको पढ़ाता है, लिखाता है, काबिल बनाता है, 24-25 की उम्र में उसको छोड़ा है, शादी होने के बाद छोड़ा है। अब शादी होने के बाद भी वो अपना दिमाग को गलत दिशा में लेके जाएगा। सब कुछ जान रहा है कि क्या हमारे लाइफ के लिए, हमारे भविष्य के लिए क्या सही है क्या गलत है, वो सब कुछ जानते हुए भी अपने आप को गलत के ट्रैक पे लेके जा रहा है। तो माँ बाप तो दोषी नहीं होंगे ना। यहाँ पे मनीषा के मम्मी पापा के लिए थोड़ी सी मुझे सिंपैथी लग रही है। वो बेचारे इतने सीधे साधे हैं कि अगर इतनी इनकी आर्थिक स्थिति सही होता है ना तो कब का लात मार देता है इस बंदे को, लप्पू टुचीन को। मनीषा को बोलती कि बेटा तू इस बंदे के लायक नहीं है, तू चल हमारे साथ चल। मगर इतना कुछ होने के बाद भी मनीषा अपने पति को माफ़ कर रही है कि आज ने कल वो सही हो जाएगा, सही हो जाएगा। मगर वो सही होने का नाम ही नहीं ले रहा। अगर रियल में अगर लप्पू टुचिन ही होगा, ये 40 रुपये के स्टिकर में अपने आप को इस तरीके की करने का धमकी दे रहा, तो सच में मनीषा को इसके हाल पे छोड़ देना चाहिए कि जाओ तुम, जो तुम्हारा इच्छा है, जो तुम्हारी मर्जी है वो तुम करो। कब तक तुम्हारे आगे पीछे घूमते रहेंगे? कब तक पागलों की तरह हरकतें करते रहेंगे? पूरी ऑडियंस पागल हो गई है, पूरी ऑडियंस हरासमेंट हो गई है। महीने का 400-500 रुपये का रिचार्ज करवाती है यही सब देखने के लिए, कुछ सीखने के लिए नहीं मिल रहा है नॉलेज। ये बच्चा सिर्फ ये जो यूट्यूब पे वीडियो डालते हो सिर्फ छोटा बच्चे, बड़े लोग नहीं देखते हैं, छोटे बच्चे भी देखते हैं। तो कभी सोचा है कि छोटे बच्चे के दिमाग पे क्या असर पड़ रहा होगा ये सब देख के? यूट्यूब का तो तुम सब एकदम गंद फैला के रख दिया है। मतलब इतने बड़े बड़े हो कर तुम सब तो पैसा खुद ही छाप रहे हो, मिलियन में व्यूज कमा रहे हो, लाख रुपये कमा रहे हो और ऑडियंस को क्या दे रहे हो? टेंशन। तो आप सबको शर्म आना चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। और मनीषा से मैं यही बोलूँगी कि मनीषा इसको इसी हाल पे इसको छोड़ दो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अपने आप को स्मार्ट और शातिर समझने लगा है। अगर उसको इसी के साथ, जगत दीदी के साथ ही इसको रहना पसंद है तो जाने दो इसको, बेशरम को। क्योंकि कब तक बोल रहा है, खुद ही अपने लाइफ में आके लप्पू टुचीन बोला है कि मैं अपने आप को 3 बार ख़त्म करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये क्या छोटा मोटा खेल है? कितना बार माँ बाप निगरानी में रखा रहेगा? तो बस मैं यही बोलूँगी मनीषा को कि बस कुछ भी डिसीजन लेना सोच समझ के डिसीजन लेना। बस तुम्हारी मम्मी पापा बहुत ज़्यादा सीधे साधे हैं, उनको अपनी बेटी का दुख अच्छे से पता है, मगर कुछ मतलब सब कुछ जानते हुए भी वो कुछ नहीं कर सकते।